ఉత్తర భారతదేశంలో పర్యటిస్తున్న కేసీఆర్ చండీగఢ్ చేరుకున్నారు. అక్కడ రైతులతో ఏర్పాటు చేసిన సభలో పాల్గొన్నారు. సాగు చట్టాల వ్యతిరేక ఉద్యమంలో చనిపోయిన రైతు కుటుంబాలకు చెక్కులు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దేశంలో నెలకొన్న సమస్యలు బహుశా ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేవని అన్నారు. వ్యవసాయ మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టాలని కేంద్రం భావిస్తోందని, ప్రాణం పోయినా మీటర్లు పెట్టించే ప్రసక్తే లేదని చెప్పుకొచ్చారు. గాల్వాన్లో జరిగిన పోరాటంలో పంజాబ్ సైనికులు మరణించారని, పంజాబ్ ఎన్నికల కారణంగా వారిని కలవలేకపోయారని అన్నారు. తెలంగాణ ఏర్పడక ముందు రోజుకు 10 మంది చనిపోయేవారని, ఆ పరిస్థితి ఇవాళ లేదని తెలిపారు. రైతులు తలుచుకుంటే ఏదైనా చేయగలరని, చివరికి ప్రభుత్వాలు సైతం కూలిపోతాయని అన్నారు. తెలంగాణలో ప్రస్తుతం వ్యవసాయానికి 24 గంటలు కరెంట్ ఇస్తున్నామని చెప్పుకొచ్చారు. डिवीजन चों ने इन्हां दे धर्म पत्नी श्रीमती गुरदीप कौर जी अपने बच्चों के नाल एक बेटी एक बेटा श्रीमती गुरदीप कौर जी बेटी बेटा ये पटियाला जिले तो आए ने। धर्म पत्नी श्रीमती जसविंदर कौर जी वो शहीद नायब सूबेदार सतनाम सिंह जी दे सदा देन जा रहे हैं। बठिंडा जिले दे शहीद किसान ने श्री जय सिंह सुपुत्र श्री कुलदीप सिंह। अगले बठिंडा जिले तो ही शहीद किसान ने श्री शहीद लीला सिंह जी सुपुत्र साहब बहादुर सिंह जी दी बेटी अमरजीत कौर बठिंडा जिले तो। अगले शहीद किसान मोगा जिले तो शहीद साहब सुख। तेलंगाना राज्य बनने से पहले हमारे किसानों का बहुत दुखद स्थिति थी। एक एक दिन 10-10, 12-12, 20-20 किसान आत्महत्या करते थे। बड़ी परेशानी थी, बिजली की किल्लत थी। बिजली पता नहीं कब आता कब जाता है, रात में दिया जाता, रात में जाओ मोटर लगाने तो सांप काटता। बड़ी परेशानी, कोई सुनने वाला नहीं था। अब तेलंगाना राज्य बनने के बाद भगवान की कृपा है, बिजली को हमने ठीक किया। पूरे राज्य में पूरे वो चाहे उद्योग हो, कमर्शियल हो, डोमेस्टिक हो या सिंचाई के लिए किसानों को हो, 24 घंटा उच्च गुणवत्ता वाला पावर दिया जाता है और वो भी मुफ्त में दिया जाता है। ये बात मैं इसीलिए जिक्र कर रहा हूं, आज जो दिल्ली में हमारे सर पे बैठे हुए सरकार है वो कह रहा है कि भाई मीटर लगा दो, मीटर लगा कर नापो, पैसे वसूल करो, उनको खून चूसो। हमने कह दिया, हमारे असेंबली से कह दिया कि हमारे जान भी जाए लेकिन मीटर नहीं लगाएंगे, आप जो मर्जी कर ले। यानी कि किसी राज्य अगर देना भी चाहता है, अब जैसा कि मान साहब मूंग खरीदने का एमएसपी देके ऐलान किया, वो भी उनको पसंद नहीं है। किसी भी राज्य में किसी मुख्यमंत्री, वहां के प्रशासन कुछ किसानों की भलाई के लिए काम करता है, वो उनको पसंदीदा नहीं है और दबाव डालते हैं। बड़े अजीब अजीब चीजें मिलते हैं। आप लोगों ने आंदोलन किया, आप बखूब जानते हैं कि क्या क्या कि किस प्रकार का उन्होंने आरोप लगाया। आंदोलन के साथ खालिस्तानी कहा, देशद्रोही कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, हम सुन रहे थे। तो मेरा एक ही प्रार्थना होगा किसान नेताओं से, इस आंदोलन को हम जरूर जारी रखें। अब के आंदोलन जो चलना चाहिए सिर्फ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या दिल्ली, इन राज्यों से नहीं, सारे हिंदुस्तान से चलना चाहिए। जब पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हमारी पूरी कोशिश है, हमारी सबसे पहली कोशिश है कि किस तरह से किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए। हम पूरी तरह से इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जब तक किसानों की आमदनी को नहीं बढ़ाया जाएगा, किसानों की आय को नहीं बढ़ाया जाएगा, किसान देश के अंदर हमेशा दुखी रहेगा, आत्महत्या करता रहेगा, कर्जे में डूबा रहेगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा उसके लिए कर्जा लेगा और कर्जे की साइकिल के अंदर डूबा रहेगा और आत्महत्या करता रहेगा। मुझे बेहद खुशी है कि पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री हैं मान साहब, ये भी किसानी के बैकग्राउंड से आते हैं और इसीलिए पिछले कुछ दिनों के अंदर इन्होंने जो निर्णय लिए, एक निर्णय लिया कि अभी जब तक अगली फसल नहीं उगाते तब तक एक मूंगी की फसल उगा लेते हैं और मूंगी के ऊपर पंजाब सरकार एमएसपी देगी।
ये एक ऐसा व्यक्ति निर्णय ले सकता था जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसे किसानी के बारे में पता है, और एक ऐसा व्यक्ति निर्णय ले सकता था जो कि किसानों के साथ खड़ा है। ये पहले वाली सरकारें भी ले सकती थी, लेकिन मान साहब ने यह निर्णय लिया।